नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। वो कौन कौन से 8 प्रकार के विवाह हैं ये मैं बताऊंगा, और वो विवाह कैसे होते थे, किनके साथ होते थे, ये मैं आपको जानकारी दूंगा। वैदिक काल में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह प्रचलित थे, इसकी मैं जानकारी दूंगा, और नियोग प्रथा क्या था इसकी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन ये जानकारी देने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के प्रेस को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिले और मिलते रहे। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले मैं कहना चाहता हूं, वीडियो में मैं प्रमुख जो है संवत की जानकारी मैं दिया था, उस प्रमुख संवत में एक जो है मानवीय मिस्टेक हुआ है, आप सभी सुधार लेंगे। मैंने ऊपर पढ़ाया है कली संवत, और कली संवत के बाद मैं बताया हूं सप्तर्षि संवत। तो सप्तर्षि संवत का जो काल है वो 30 आपका 76 ईस्वी पूर्व है, और वहां पर राइटिंग हो गया है 3176 BC। तो प्लीज आप 3176 के जगह पर आप 3076 BC कर लीजिएगा। आप यहां से नोट कर सकते हैं, सप्तर्षि संवत की शुरुआत हुई थी ये 3076 के हाजी BC, जो कली संवत के 25 वर्षों बाद जो है ये कश्मीर में जो प्रचलित हुआ था। आइए मेरे साथ जो है वीडियो पर अब मैं बताने जा रहा हूं 8 प्रकार के विवाह कौन कौन है। और आप सभी मेरे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेरों सारी जो है आपको शुभकामनाएं। आइए चलता हूं 8 प्रकार के विवाह। तो मनु जो स्मृति है, इस मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। और सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? मनु स्मृति सबसे प्राचीन क्या स्मृति है। और मनु स्मृति की रचना जो है पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में की गई थी। वही पुष्यमित्र शुंग है जिसने मगध पे आपके शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी मौर्य वंश के बाद जो है आपके मगध पर शुंग वंश की स्थापना हुई, और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र जो है शुंग ने किया था। और पुष्यमित्र शुंग ये मौर्यों का अधीन क्या था, ये ब्राह्मण क्या था, मंत्री था। और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। और इसी यानी पुष्यमित्र शुंग जो था ये मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण क्या था, शासक था। जबकि शुंग जो वंश था ये मगध पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण क्या था, वंश था। और उसी पुष्यमित्र शुंग के समय जो है मनु स्मृति की रचना की गई, और मनु स्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति कहा जाता है। और इसी में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। तो 8 प्रकार के जो विवाह की चर्चा है वो कौन कौन से 8 प्रकार के विवाह है, आइए मेरे साथ बोर्ड पर, एक जो परीक्षा के लिए काफी क्या जी उपयोगी है, यहां से सवाल हमेशा पूछे जाते रहे हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं 8 प्रकार के विवाह। तो सबसे पहले ये मनु क्या है, स्मृति है, और ये मनु स्मृति में ही 8 प्रकार के विवाह की क्या है जी चर्चा है। और सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है, और मनु स्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के काल में हुई थी। आइए वो 8 विवाह कौन कौन है। तो पहला जो है आपका ब्रह्म क्या विवाह है, दूसरा क्या है देव विवाह है, तीसरा आर्ष क्या विवाह है, और चौथा ये प्रजापत्य क्या है जी विवाह है। तो ये मनु स्मृतियों में ये जो 4 विवाह है, स्मृतियों में ये 4 विवाह को प्रशंसनीय आपको बताया गया है। तो कौन कौन से विवाह है जिसको प्रशंसनीय आपको विवाह कहा गया है, तो वो है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये चारों विवाह को स्मृतियों में प्रशंसनीय आपको बताया गया है। बाकी शेष जो विवाह हुए उनको निंदनीय आपको बताया गया है। तो कौन कौन से विवाह है जिसको निंदनीय बताया गया है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो आपका असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है और पैशाच क्या विवाह है। ये चारों विवाह को स्मृतियों में निंदनीय विवाह बताया गया है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये चारों विवाह
कैसे कैसे होते थे, ध्यान दीजिएगा। तो ये ब्रह्म विवाह है। तो ब्रह्म विवाह किसके साथ होता था? तो ब्रह्म विवाह में माता पिता जो होते थे वो माता पिता अपने कन्या का विवाह योग्य वर के साथ करते थे। ये है आपका ब्रह्म क्या विवाह, यानी माता पिता योग्य आपके वर से आपकी कन्या का विवाह कर दिया करते थे। दूसरा है ये देव क्या विवाह है। तो देव विवाह कैसे होता था? तो जो भी आपके यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते थे, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह जो होता था उसे देव विवाह कहा जाता था। इसके बाद क्या है, ये आर्ष क्या विवाह है। तो आर्ष विवाह में क्या होता था कि कन्या के पिता को जो वर होता था, जो दुल्हा होता था, उसको एक जोड़ी जो है बैल आपको देना पड़ता था। कन्या के पिता को वर जो होता था या दुल्हा जो होता था, एक जोड़ी बैल ये आपको कन्या के पिता को देता था। और ऐसे विवाह को जो है आपको आर्ष विवाह क्या जी कहा गया है। इसके बाद क्या है, ये प्रजापत्य क्या जी विवाह है। यानी प्रजापत्य विवाह में बिना लेन देन के योग्य वर के साथ जो विवाह होता था उसे प्रजापत्य आपको विवाह कहा गया है। इसके बाद असुर क्या विवाह है। अब असुर विवाह, तो असुर विवाह में क्या होता था कि कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था। असुर विवाह में कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था। और असुर विवाह का मैं एक उदाहरण बताने जा रहा हूं। राजा दशरथ एवं कैकेयी का जो विवाह है वो असुर विवाह का क्या है जी उदाहरण है। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि कन्या के माता पिता से आपको कन्या को जो है खरीद लिया जाता था। और राजा दशरथ और कैकेयी का जो विवाह है ये असुर विवाह का क्या है जी उदाहरण है। आइए छठा विवाह कौन है। ये छठा विवाह गंधर्व क्या विवाह है। और ये छठे विवाह को आपको प्रेम विवाह भी कहा जाता था। गंधर्व विवाह यानी प्रेम पर आधारित क्या था जी विवाह था। इसी को अंग्रेजी में आप लव मैरिज भी कहते हैं। यानी गंधर्व विवाह ये प्रेम संबंधों पर क्या था जी आधारित था। यानी इसका उदाहरण क्या है, दुष्यंत, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का जो विवाह था वो गंधर्व आपका विवाह का उदाहरण था। इसके बाद आइए राक्षस क्या विवाह है। तो राक्षस विवाह किस प्रकार से होते थे। जो पराजित राजा होते थे, पराजित राजा अपने पुत्री, अपनी बहन और पत्नी से इच्छा के विरुद्ध विवाह किया जाता था। पराजित राजा अपनी पुत्री या बहन या पत्नी का विवाह जो है आपके इच्छा के विरुद्ध करते थे, उसी को जो है राक्षस विवाह जो है कहा जाता था। इसके बाद अगला जो अंतिम विवाह है पैशाच क्या विवाह है। यानी पैशाच जो विवाह होते थे वे विश्वासघात पे क्या थे आधारित थे। विश्वासघात पे आधारित जो विवाह था वे पैशाच क्या था विवाह था। तो ये असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह, इसको स्मृतियों में निंदनीय विवाह कहा गया है। जबकि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह इसको जो है प्रशंसनीय क्या जी विवाह कहा गया है। अब आइए ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणों के लिए कौन कौन विवाह आपके मान्य थे तो यहां दीजिएगा। तो ब्राह्मण के लिए मान्य कौन कौन विवाह था। तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य जो विवाह था जिसको प्रशंसनीय माना गया है, ये ब्राह्मणों के लिए मान्य क्या था विवाह था। जबकि ये असुर विवाह कहाँ मान्य था। तो वैश्य एवं शूद्र वर्ग में, वैश्य एवं शूद्र वर्ग में ये असुर विवाह क्या था जी होता था। जबकि ये गंधर्व जो विवाह होता था ये क्षत्रिय में होता था। गंधर्व विवाह ये क्षत्रिय में जो था ये प्रचलित था। ये हुआ आपका विवाह के प्रकार और कौन सा विवाह प्रशंसनीय है और कौन सा विवाह आपका निंदनीय है, कैसे होता है, ये मैं आपको जानकारी दिया। आइए अगला जो आपको मैं तथ्य बताने जा रहा हूं, ऐतरेय ब्राह्मण है। एक्चुअली ऐतरेय ब्राह्मण ये ऋग वेद का क्या है ब्राह्मण है। जितने वेद हैं और सभी वेदों के अपने अपने क्या है जी ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी ऋग वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है,
इत्रे और कौशितकी जो है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है। तो इत्रे ब्राह्मण में बताया गया है, इत्रे ब्राह्मण में कहा गया है कि सारे दुखों का स्रोत क्या है? पुत्री, यानी सारे दुखों का स्रोत जो है ये पुत्री को बताया गया है, जबकि पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। किस ब्राह्मण में? इत्रे ब्राह्मण में। आप यहां से नोट कर सकते हैं, इत्रे ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है और इत्रे ब्राह्मण में ये पुत्री को जो है इस समस्त दुखों का स्रोत बताया गया है, किंतु पुत्र को परिवार का रक्षक यहाँ जी बताया गया है। इसके बाद जो है ऋग्वैदिक जो काल था, ऋग्वैदिक काल में दो प्रकार के अंतर्वर्णीय विवाह क्या थे? प्रचलित थे। वो है एक अनुलोम विवाह और दूसरा क्या है? प्रतिलोम विवाह, जो हमेशा आपके प्रश्न ये पूछे गए हैं परीक्षा में। यहां से आइए मेरे साथ। ऋग्वैदिक काल में ये दो प्रकार के अंतर्वर्णीय विवाह क्या होते थे? एक आपका अनुलोम विवाह है और दूसरा आपका प्रतिलोम क्या है? विवाह है। तो अनुलोम जो विवाह होते थे, इस अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष एवं निम्न वर्ण की कन्या, उच्च वर्ण का पुरुष या निम्न वर्ण की कन्या का विवाह होता था। इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष या निम्न वर्ण की कन्या हुआ करती थी, जबकि प्रतिलोम विवाह में जस्ट इसके उल्टा हो जाता था। प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ण का पुरुष एवं उच्च वर्ण की कन्या होती थी और ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। एक है नियोग क्या प्रथा है। ये वैदिक काल में एक नियोग प्रथा क्या थी? प्रचलित थी। ये नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा में क्या होता था? कोई भी विधवा जो आपका नारी थी, कोई विधवा स्त्री थी, वे पुत्र प्राप्ति के लिए देवर के साथ संबंध स्थापित करती थी। जो विधवा पुत्र प्राप्ति के लिए देवर के साथ संबंध स्थापित करती थी, वैसे प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। और इस विवाह का एकमात्र उद्देश्य था, चाहे संबंध का एकमात्र उद्देश्य होता था, पुत्र की संतान की प्राप्ति। और नियोग प्रथा से जो संतान उत्पन्न होते थे, वैसे संतान को क्षत्रप आपको कहा गया है। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि नियोग प्रथा पुत्र प्राप्ति के लिए विधवा द्वारा ये देवर से संबंध स्थापित होता था और नियोग प्रथा से जो उत्पन्न संतान होते थे उसे क्षत्रप कहा जाता था। और वैदिक काल में ही जीवन भर जो लड़कियां कुंवारी रहती थी, आजीवन कुंवारी रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। ये है मैं आज बताया आपके मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह। कौन कौन से विवाह प्रशंसनीय है, कौन निंदनीय है, ब्राह्मण के लिए कौन से विवाह मान्य थे, वैश्य और क्षत्रिय के लिए कौन मान्य थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।